नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ नए रेलवे रूल्स निकाले हैं, जिससे कि ज़्यादा इनकन्वीनियंस ना रहे, सबको पैसेंजर्स हैं, उन सबको आराम से वो उतर सकें, चढ़ सकें गाड़ी में, ज़्यादा भीड़-भड़का ना हो। तो उनसे रिलेटेड जो कुछ भी रूल्स अभी निकाले गए हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप जाइए स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट इस पे टाइम टू टाइम मिल जाया करे। साथ ही में जो GK24 पे जो भी वीडियोज़ आती हैं, वो भी आपको इसके ऊपर अपलोड मिल जाएगी। तो न दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मीडिया के अंदर 4-5 दिन से चर्चा हो रही है कि नए रेलवे रूल्स के बारे में, और बताया जा रहा है कि देश के जो मेजर स्टेशंस हैं, जहाँ पर सिर्फ कन्फर्म टिकट वाले को ही अलाउ करा जाएगा। ये सारी चीज़ें रेलवे के नए अंडर रूल्स के अंदर आ रही है। जैसे आप देख सकते हो, ओनली कन्फर्म टिकट होल्डर्स अलाउड ऑन प्लेटफ़ॉर्म। जो कन्फर्म टिकट्स है जिनकी, वही प्लेटफ़ॉर्म पर आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी नहीं आ सकता है। आप न्यूज़ में भी देख सकते हो, ऐसे 60 रेलवे स्टेशंस हैं, जो मेन रेलवे स्टेशंस हैं, अभी 60, इन पे ये करा गया है कि जो भी कन्फर्म टिकट्स वाले हैं, जिनकी टिकट्स एकदम कन्फर्म है, ऑलरेडी सीट कन्फर्म है, वही प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं आएगा, रेलवे स्टेशन पर कोई भी नहीं आएगा, जिससे कि कंट्रोल ओवर क्राउडिंग है और पैसेंजर की सेफ्टी है, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। ये इनका मेन रीज़न है। तो अब हम जानेंगे कि डिटेल में हम समझेंगे कि क्यों है और इसके तहत सरकार क्या करना चाहती है, सब हम जानेंगे। तो ये जो इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, जो 60 मेजर रेलवे स्टेशंस है पूरी कंट्री में, उसके अंदर ये नई पॉलिसी लागू करी जा रही है कि जो भी केवल पैसेंजर हैं, जिनको ट्रेन से जाना है, जो केवल पैसेंजर्स हैं और जिनकी कन्फर्म्ड टिकट है, केवल वही रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। जैसा हम सब जानते हैं, कोई छोड़ने आता है, एक इंसान जाता है, उसके बाद 10 लोग उनको केवल छोड़ने के लिए जाते हैं। तो ये ओवर क्राउडिंग अब इसको एकदम मना करा जा रहा है। एटलीस्ट 60 मेजर स्टेशंस पर ये हो चुकी है चीज़ें, और ये पॉलिसीज़ और ज़्यादा स्टेशंस पर लगाई जा रही है। इस डिसीजन के साइन ये जो पीक ट्रैवल टाइम होता है, जैसे अभी होली आ रही है, कल से होली चालू है, तो इसके अंदर जो फैमिली इधर से उधर जाती है, तो उसमें जो इतनी ओवर क्राउडिंग पहले से इतनी हो जाती है, और ऊपर से जो छोड़ने के लिए जो आते हैं, तो इस वजह से बोला गया है, जो एटलीस्ट इन सारे टाइम्स के ऊपर पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ये डिसीजन लिया है। ठीक है? ये जो नया रेगुलेशंस है, जो नए रूल्स हैं, ये प्राइम स्टेशंस हैं, मेन जो स्टेशंस हैं, बड़ी-बड़ी सिटीज़ के, वहाँ पर लागू करने की बात करी गई है। जैसे कि 60 कंट्रीज़ की जो पूरी लिस्ट है, वो तो अभी धीरे-धीरे आ जाएगी सब पे। मेन अपन अगर देखें, तो जैसे दिल्ली का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है मुंबई का, हावड़ा जंक्शन है कोलकाता का, चेन्नई सेंट्रल है चेन्नई का, और बेंगलुरु का बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। अभी इन 5 का तो बताया ही गया है, इनमें ये चीज़ लागू कर दी गई है। और भी जो भी स्टेशंस हैं, उनकी हमको धीरे-धीरे क्राउड कैसा वहाँ पर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें वहाँ पर देखी जाएगी। ये तो मेजर सिटीज़ हैं, तो मेजर सिटीज़ हैं, इस वजह से सबसे पहले इनके अंदर लागू करा गया है। ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं, हम सब जानते हैं, जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि ये जो ये वाला जो टाइम होता है, इस पॉलिसी के थ्रू जो टेम्परेरी जो इनकन्वीनियंस होता है, ये जो पैसेंजर्स होता है, उनको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है स्टेशंस के अंदर जाने पे, जो बिना टिकट्स के भी साथ में चले जाते हैं। तो इस वज़ह से मेन दिक्कत तो इसको सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। साथ ही में ये अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, तो अथॉरिटीज़ है, वो एक अच्छे ढंग से और ऑर्गनाइज़ सिस्टम की तरह से काम कर पाएगी, जिससे कि जो क्राउड मैनेजमेंट है, वो और अच्छे से इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है? जो स्टेशंस इतने हेवी पैसेंजर मूवमेंट की वजह से, जो इतने पैसेंजर्स आते-जाते रहते हैं, ये जो स्टेशन इतना ज़्यादा बिज़ी रहता है, वो भी बहुत सस्टेनेबल और ऑर्गनाइज़ तरह से मेंटेन हो पाएगा। इनका मेन रीज़न ये है। साथ ही में सबसे मेन अपन जानते हैं, अगर इतनी भीड़ नहीं होगी, तो कोई भी इंसान है जो ट्रैवल कर रहा है, उसकी जर्नी बहुत ही स्मूथ और सेफ होगी, अगर हम जाने तो। अगर आपने दिल्ली के अंदर ही अभी देखा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ पर कितने लोगों की डेथ तक हो चुकी थी। तो ये सारी सिचुएशंस ना हो, वापस ये सारी चीज़ें हमको देखने को ना मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ ली है। रेलवे स्टेशन से जो इंडिया की स्पेशली जो हॉलिडेज़ का टाइम होता है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, जो ये होली, दिवाली, ये जो टाइम्स होते हैं, इन टाइम पे, और जो पीक सीज़न्स का टाइम होता है, जैसे किसी की हॉलिडेज़ चालू हो जाती है ना, वो वाला जो टाइम चालू हो जाता है, उन सीज़न्स में जो ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड वाला जो नेचर जब उस टाइम आ जाता है, तो इस वज़ह से उसको सॉल्व करने के लिए चीज़ बनाई गई है। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि
जाता कोई एक है, हमारे इंडियन फैमिली में ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, जाता कोई एक है, उसको 10 छोड़ने के लिए जाते हैं। कोई उनको 10 लोग कोई आ रहा होता है, तो 10 लोग उनको लेने के लिए जाते हैं, तो ये कंजेशन ना देखने को मिले, इस वजह से ये चीज़ पॉलिसी लागू करी गई है। इसके अंदर जो ये अननेसेसरी क्राउडिंग होती है, ये सब कुछ ना हो और सेम ही पॉइंट्स है सब चीज़ में कि मेन इनका जो मेन मकसद है वो इतना है कि जो कंजेशन होता है उसमें बहुत ईज़ी आराम से हम सब जा सकें। जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव उन्होंने और कुछ सीनियर रेलवे ऑफिसर्स के साथ ही मीटिंग रखी थी जिसके अंदर उन्होंने जो भी ज़्यादा क्राउड मैनेजमेंट की स्टेशंस हैं उनको उनके ऊपर ये पॉलिसीज़ लागू करने के लिए बोला गया है। साथ ही में जो सबसे मेन जो प्रायोरिटाइज़ करा है, वो ये करा है पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कि जो इंडिया के जो सबसे बिज़ीएस्ट रेलवे हब्स हैं, जैसे दिल्ली का बहुत ज़्यादा है, बॉम्बे का हो गया, तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ देखने को मिली गई है, ठीक है? ये जो डिसीजंस हैं, कम क्लोज़ टू अ मंथ आफ्टर 18 पीपल वर किल्ड ये अभी अपन ने नई दिल्ली में देखा था। इतनी ओवर क्राउड होने की वजह से 18 लोग यहाँ पर मर चुके थे, तो उस वजह से ये चीज़ देखने के बाद ये डिसीजंस लिए गए हैं। आप देख सकते हो ये जो भीड़ की हालत आप दिल्ली में देख रहे हो, मतलब आप सीरियसली सोच भी नहीं सकते हो कि इसमें कितनी धक्का-मुक्की हुई थी ये जो ट्रेन में चढ़ने के लिए। तो कितने लोग यहाँ पे डेथ हुई थी, कोई पटरी के नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो किसी को अब बच्चे हो तो स्पेशली और ज़्यादा डर रहता है। ये महाकुंभ के रश के टाइम पर ये चीज़ हुई थी, जब ये महाकुंभ लग रखा था और महाकुंभ में तो बहुत ही ज़्यादा हालत खराब हो चुकी थी। आप देख सकते हो यहाँ पर चढ़ने तक की जगह नहीं है, तो इस वजह से इस ये पॉलिसी इसी वजह से लागू करी गई है। परमानेंट वेटिंग जो एरिया है, उसके अंदर ये करा गया जो 7 स्टेशंस हैं, उनके अंदर एक परमानेंट वेटिंग एरिया बनाया गया है। किसी की ट्रेन डिले हो गई है, तो वो आराम से उस परमानेंट वेटिंग एरिया के अंदर जाकर के वेट कर सकते हैं। अम, साथ ही में और जिसकी भी कंफर्म रिजर्व टिकट है, वो भी इधर आराम से पैसेंजर्स हैं, वो आराम से इस और इसमें भी इतनी ज़्यादा पहले तो ऐसा होता था कि इसके अंदर भी वेटिंग एरिया में भी बैठने की जगह नहीं है। तो अब ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि जिनकी ट्रेन है, ऑलरेडी टिकट है, तो या तो ट्रेन आ जाएगी तो वो चले जाएँगे। अगर ट्रेन डिले हो चुकी है, तो डिले ऐसा नहीं सबकी हो जाएगी। कुछ 10-15 लोगों की हुई तो वहाँ इसलिए वो वेटिंग परमानेंट वेटिंग एरिया बना रखा है। साथ ही में वो जिनकी टिकट नहीं है, जो वेटिंग लिस्ट में है कि टिकट तो ले लिए लेकिन अभी उनकी टिकट वेटिंग लिस्ट में चल रही है। वो भी जो बाहर वेटिंग एरिया बना रखा है उसके अंदर वो भी वेट कर सकते हैं। साथ ही में जो अनऑथराइज्ड एंट्री पॉइंट्स स्टेशंस के उनको एकदम सील कर दिया गया है कि जहाँ से आना-जाना नहीं करना है, उन एरियाज़ को एकदम सील कर दिया गया है। जैसे कि आप पायलट प्रोजेक्ट्स देख सकते हो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रोल न्यू दिल्ली के आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या, पटना स्टेशंस इन सब पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा गया है। साथ ही में ये जो क्राउड है, ये जो वेटिंग एरिया के अंदर भी जो कंटेन होता रहता है इतना ज़्यादा क्राउड उसको भी वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हो 2024 का जो फेस्टिवल सीज़न था, उसके अंदर वेटिंग एरियाज़ था, वो बाहर बनाया गया था। जैसे कि सूरत हो गया, उढ़ना हो गया, पटना, न्यू दिल्ली, इनमें जो रेलवे स्टेशन है, उसके बाहर वेटिंग एरिया बनाया गया था। रेलवे स्टेशन पे वेटिंग एरिया बनाया ही नहीं था, ठीक है? और जो पैसेंजर्स हैं, वो केवल प्लेटफ़ॉर्म पर तभी अलाउड करे जा रहे थे, जब उनकी ट्रेन आ रही थी। ऐसा इसके अंदर करा गया था। ठीक है? सिमिलर ऐसा ही कुछ गिना-चुना अरेंजमेंट जो ना नॉय 9 स्टेशंस है प्रयागराज के अंदर, महाकुंभ के टाइम पर ये चीज़ वहाँ पर भी करी गई थी। जब जिसकी ट्रेन आ रही है तभी उनको एंट्री मिल रही है रेलवे स्टेशन पे, अदरवाइज़ उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी। और अलग-अलग डिसीज़न्स क्या ली गई थी सेफ्टी के लिए, सबसे मेजर ये है, ये जो फुट ओवर ब्रिज होता है। आप ये ब्रिज देख सकते हो जो ऊपर से जाने वाला फुट ओवर ब्रिज मतलब कि चढ़ कर के दूसरी तरफ जाने वाला जो ब्रिज होता है, ये बहुत ही पतला होता है। तो इनका था मेजर कि ये जो 40 फीट वाइड होना चाहिए, 6 मीटर कम से कम 12 मीटर वाइड जिसको 40 फीट बोलते हैं और कम से कम 6 मीटर इसका मेजर ब मतलब 40 से 20 इसका मेजर वो होना ही चाहिए, इतना वो चौड़ा होना ही चाहिए जो ब्रिज। तो अगर तुमको डेवलप करना है तो ये मेजर डिसीज़न सबसे मेन यही है कि फुट ओवर जो ब्रिज है उसको बहुत अच्छी तरह से बनाया जाए। जैसे हमने कुंभ के टाइम पे देखा था, क्राउड को शांत करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका भी निकल पाया था। जितना बड़ा हमने ब्रिज इस पे बना दिया था, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आराम से जा पा रहे थे और धक्का-मुक्की नहीं हो रही थी ज़्यादा। साथ ही में कैमरेज़ लगाए गए थे जिससे कि पूरा जो भी टाइम है वो हर एक टाइम मॉनिटर कर जा सके। जो वॉर रूम्स हैं उनके अंदर बड़े-बड़े स्टेशंस के उनके अंदर कैमराज़ लगाए गए थे जिससे कि अच्छे से हम सब चीज़ों को मॉनिटर कर सकें।
इसमें हमको ये भी पता चल जाता है कि किस इंसान अभी टिकट है, नहीं है, वो जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो उसके आगे कार्रवाई उसी तरह से और स्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। जो ऑफिसर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स के हैं, इस क्राउड की सिचुएशंस में उन सबको ये सारे काम्स लगाए गए थे। आईडी कार्ड डिज़ाइन करी गई थी स्टाफ के लिए और सर्विस पर्सन के लिए। जो जो भी स्टाफ है, रेलवे के स्टाफ हैं, जो भी सर्विस पर्सन्स हैं, उन सबके लिए एक नई आईडी कार्ड डिज़ाइन करी गई थी। एक यूनिफ़ॉर्म डिज़ाइन करी गई थी स्टाफ के लिए, जिससे कि वो आराम से किसी भी सिचुएशंस में हमको वो इंसान आराम से दिख जा सके कि ये इंसान रेलवे से बिलॉन्ग करता है। तो ये कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं जो-जो सेफ्टी के लिए, बहुत अच्छी सेफ्टी के लिए अलग-अलग डिसीजंस लिए गए थे। साथ ही में जो स्टेशन के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो सेल ऑफ टिकट है एज़ पर कैपेसिटी, स्टेशन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने करी है, कि अगर एक ट्रेन आ रही है, तो वो इस स्टेशन के अंदर कितने पैसेंजर्स एक साथ आ सकते हैं आराम से, बिना धक्का-मुक्की के, उसी उतनी ही उन्होंने टिकट्स भी सेल करी थी, उससे ज़्यादा उन्होंने टिकट्स ही नहीं दी थी ट्रेन की। तो ये सबसे मेजर पॉइंट हमको देखने को मिला था और ये तो बहुत ही ज़्यादा मेन है कि जितनी अगर तुम टिकट्स ही बहुत सारी दोगे तो बहुत सारे लोग आएँगे। अगर तुम टिकट्स ही लिमिटेड कर दोगे तो ब इतने ज़्यादा लोग भी नहीं आएँगे। तो ये कुछ नई पॉलिसीज़ हैं जो रेलवे ने अभी निकाली हैं, जो रेलवे मिनिस्टर हैं, अ, उन्होंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने ये और अलग-अलग बड़े-बड़े जो रेलवे मिनिस्टर्स हैं, उन सबके साथ बैठ कर के चीज़ें करिए। आप सबके लिए क्वेश्चन है, जो कौन से वो 2 इंडियन रेलवे हैं, जिनको नवरत्न स्टेटस का वो मिला है, नवरत्न स्टेटस से सम्मानित करा गया है। कौन से 2 इंडियन रेलवेज़ हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही में जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो जाइए। अगर आपको अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा अच्छा करना है, वोकैब को बहुत ही अच्छा करना है, तो जाइए। आपका 999 का एडवांस प्लान है, 599 का बेसिक प्लान है, जिसमें वी10 कोड यूज़ करने पे आपको उसपे डिस्काउंट्स भी मिल जाएँगे। अ, और जिसने टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, वो आप टेलीग्राम लिंक भी जॉइन कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जिससे आपको डेली अपडेट मिल जाया करे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।